ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले दिनों एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण मंदिर में दर्शन किए। श्री धनखड़ ने कृषि वैज्ञानिकों, सैनिक विद्यालय के पूर्व छात्रों और स्थानीय सामुदायिक नेताओं से संवाद किया। इसके अलावा उन्होंने बार एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात भी की। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने कहा कि प्रजातंत्र की रक्षा में और कानून का राज स्थापित करने में अधिवक्ता समुदाय की सशक्त भूमिका होती है। उन्होंने अधिवक्ताओं से स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कृषि अनुसंधान परिषद के सरसों अनुसंधान निदेशालय में छात्रावास का शिलान्यास करते हुए कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान से देश प्रगति के पथ पर है। उन्होंने कहा कि जितना अनुसंधान का स्कोप कृषि क्षेत्र में है, उतना किसी क्षेत्र में नहीं है। श्री धनखड़ ने किसानों से अधिक नई तकनीक अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल कलराज मिश्र भी पिछले दिनों भरतपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने रूपवास की ग्राम पंचायत खानवा में विद्या भारती विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि समाज में शिक्षा के साथ ही संस्कारों के निर्माण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश के नागरिकों को उन्नत और युगानुकूल बनाने में नई शिक्षा नीति उपयोगी साबित होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में शुभारंभ किया। भरतपुर जिले के 7 गांवों में भी इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने बताया कि राजीविका महिलाओं द्वारा इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। सांसद रंजीता कोली ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। पिछले दिनों सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने जिले के भुसावर के पंचायत समिति भवन का शिलान्यास और विद्यालय में बने कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जिले में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कच्छावा ने किया। इस सर्किट बेंच के खुल जाने से परिवादियों और अधिवक्ताओं को अब जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर कानून और शांति व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। इस दौरान जिले में सीसीटीवी कैमरे की संख्या में बढ़ोतरी करने, स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था पर चर्चा हुई और ठोस कार्रवाई का अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से समाज कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में बुजुर्गों का सम्मान किया गया। साथ ही उनकी चिकित्सकीय जांच कर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और दवाइयां वितरित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर भरतपुर में गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और गांधी जी के प्रिय भजन तथा राम धुन की प्रस्तुति दी गई। जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील मुख्यालयों पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पिछले दिनों जिला ट्रांसपोर्ट कमेटी की बैठक हुई। उन्होंने ड्रॉप आउट और नेवर एनरोल्ड बालिकाओं का सर्वे कराकर उनका नामांकन करने के लिए विशेष अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। पिछले दिनों राजस्थान मिशन 2030 के तहत शिक्षण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूआईटी ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने शिक्षा के उन्नयन, विद्यार्थियों के प्रवेश, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिए। पिछले दिनों उद्यान विभाग की ओर से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया। सेमिनार में किसानों को मधुमक्खी पालन और प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।